आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। जिंदगी कब किस मोड़ पर किसको ले आए ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज तेरा तो कल मेरा, ऐसा ही कुछ हाल होता है। जो आज कमजोर है, बेबस है, उनका भी समय आता है। एक ऐसा टाइम होता है जब वो सबसे ताकतवर होते हैं। और शायद जब हम जिस स्थिति, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जहाँ सत्ता चलाने वाले हम हैं ना, वो वैसा पल होता है जब एक तरह से हमारा ही परीक्षा हो रहा होता है कि उस वक्त हम क्या करते हैं। उस वक्त हम अपनी शक्तियों से किसी की सहायता करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, और वही आगे भविष्य हमारा तय करते हैं। इसलिए आज जिस जिस के सरकार हम हैं, जहाँ सत्ता बाबा ने हमें सौंपी है, वहाँ हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वक्त कैसे पलटता है और कब पलटता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज कोई बुरी स्थिति में अगर हम उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो हम उसका नुकसान भी नहीं करेंगे, उसके लिए भला बुरा भी नहीं बोलेंगे। कौन किस कारण कैसे आया ये किसी को नहीं पता, आगे इस अनुभव में आप सुनेंगे। तो ये जो डिवोटी है ना, ये लोग एक शहर में रहते थे। मैं शहर इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे पटना एक शहर है, या मुजफ्फरपुर एक शहर है, इस तरह वो एक शहर में रहते थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक टाउन में थे। वो आगे जो भी बोलूँगी उनके फादर के प्रोफेशन, उससे वो गांव को ना जोड़े, मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। एक शहर में थे, उन लोगों का अपना खुद का एक 2 BHK का फ्लैट था, और वो बहुत छोटी थी, कम उम्र में। मतलब उनके जन्म के पहले से ये फ्लैट था। उनके पेरेंट्स के शादी के शायद 7-8 साल बाद इनका जन्म हुआ था। और इनकी माँ बाबा की बहुत पूजा करती थी। उन्होंने बाबा पे सबूरी रखा था कि जब बाबा को देना होगा तब देंगे। और शायद 8-9 सालों के बाद इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद ना, ये फ्लैट पहले से था, मतलब ये आँख खोली है तो ये अपने खुद के ही घर पे रही हैं, ये कभी किराए वाले घर पर नहीं रही हैं। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है, आगे की कहानी में कुछ ऐसा है जो बताना इसीलिए ज़रूरी है। अब क्या होता है ना कि ये 3-4 सालों की हुई, फिर इनकी स्कूलिंग भी ना, ये लोग एक अच्छे एरिया में रहते थे, एक डिसेंट एरिया में रहते थे। और क्योंकि उनके फादर का प्राइवेट जॉब था, पर बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, तो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे ये लोग। और ये जो है ना, ये जब रही होंगी 4-5 साल की, तो उसके बाद से इनका स्कूल जाने का एडमिशन हो गया और ये स्कूल वगैरह जाने लगी। और कब लाइफ ऐसे आगे बढ़ती गई इन्हें पता नहीं। इनके पेरेंट्स की चिंता भी होती, कुछ अगर वैसा बातचीत होता, कुछ फाइनेंशियल या कोई भी चीज़ होता, तो इन्हें ना उस चीज़ में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब ये वो बच्चा था ना जिसे, मतलब बहुत कहते हैं ना, बहुत प्रेयर्स के बाद जिसे पाया गया हो, तो इसलिए ना इन्हें बहुत, मतलब फूलों की तरह वो अपना जो बेस्ट दे सकते थे वैसे ही रखे। हैरानी की बात तो ये है ना कि मतलब ये लोग साल में अगर एक ट्रिप के लिए भी जाते थे, तो ये लोग ना बहुत अच्छे से गए हैं, फ्लाइट वगैरह से गए हैं, आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आज ये उस 5 साल से, आज ये मतलब LKG UKG 1-2 से लेके आज क्लास 6-7-8 तक आ गई, पर कभी भी ना इनके फादर अपने ऑफिस का थोड़ा बहुत जिक्र तो करते थे, पर कभी अपने ऑफिस नहीं ले गए। ठीक है, मतलब हर बच्चा जिसके पेरेंट्स ऑफिस में काम करते हैं कभी तो गया होगा। मतलब हो सकता है कि अगर बहुत सारी पोस्टिंग हुई हो तो बहुत सारे ऑफिसेज में नहीं गया हो, पर किसी एक में तो गया होगा। लेकिन ये ना किसी एक में भी नहीं गई थी, किसी एक में नहीं। और उसके बाद अब मैं बता रही हूँ, ये बात है जब ये 10th में थी, तो इनका बोर्ड्स आने वाला था, और घर पर सबका मतलब वही था कि बेटा मन लगाकर पढ़ो, ध्यान दो। और ये बताती है कि इनके पिताजी इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, क्योंकि इन्होंने कभी कोई चीज़ के लिए बोला हो और उन्होंने मना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर उनका जो रहन सहन था या जो सोच विचार था जो उन्होंने इनको दिया, उसमें यही था कि ये सब कुछ हासिल कर सकती हैं और सब कुछ है इनके पास। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी परमात्मा ने कमी की हो। मतलब आप समझ रहे हैं, हाईली सेटिस्फाइड लोग।
और मतलब इन्हें अपने पिता से पावरफुल कोई कभी दिखा ही नहीं। तो ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि शी वॉज वेरी हैप्पी। अब क्या होता है कि इनके ही स्कूल में एक स्टूडेंट का एडमिशन होता है, और वो स्टूडेंट के जो फादर रहते हैं, उसके फादर और इनके फादर दोनों दे हैपन टू बी इन द सेम ऑफिस। ये लोग दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इन्हें पता चलता है अपने फ्रेंड के बारे में कि उसके पिताजी ऐसे ऐसे हैं, इस ऑफिस पर हैं, इस पोस्ट पर हैं, तो वो जाकर ना अपनी माँ को ये बात बताती है। और ऐसा पहली बार था कि क्योंकि ना इन्होंने उस बच्चे से बहुत बार बहुत अच्छे से पूछा था, तो पहली बार था कि इन्हें अपने पिता पर शक हुआ था, जो ये करना नहीं चाहती थी। पर इन्होंने बताया कि जिस पोस्ट की पापा बात करते हैं, जिस कंपनी की, वो एक सिंगल पोस्ट पर तो मेरे फ्रेंड के पापा हैं। तो दो लोग इस एक पोस्ट पर कैसे हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। मैं इसको बहुत डिटेल करके किसी की पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन किस्मत कैसी होती है ना, घुमा कर वही चीज़ ला कर रख देती है। और कब ला कर रखी, 10th का बोर्ड है बच्चे का। तो आप ये देखिए कि इन्होंने ना फिर उन बातों को कुरेदना शुरू किया कि आखिर क्या सच है, इनके फादर क्या करते हैं क्या नहीं। और इनकी मदर बहुत चाही इन्हें अलग करना, समझाना, अलग हटाना, बताना, पर कुछ नहीं हुआ। उनका इंट्रोगेशन बैक टू बैक, और ये जिद पे अड़ गई कि आप मुझे अपनी ऑफिस लेकर चलिए, बस एक छोटी सी बात है, ऑफिस लेकर चलिए। लेकिन मजबूरी की बात तो यहाँ पर यह है कि इनके पिताजी ऑफिस लेकर जाएं तो कौन सी ऑफिस लेकर जाए। पिछले कई सालों से वो ऑफिस में नहीं गए, क्योंकि ना वो जिस ऑफिस में काम करते थे, उस कंपनी से धोखाधड़ी करके उन्हें हटा दिया गया था वहां से। और ये लोग की ये स्थिति आ गई थी कि ये ना सड़क पर आ जाते हैं। इनका जन्म जस्ट मतलब हो चुका था, उसके बाद की बात है। और तब इनके पिताजी ने ना ये बात किसी को बताई नहीं थी, पर एक ठेले का काम शुरू करवाया था। यहाँ बिहार में ना लिट्टी जो है, आई डोंट नो जो बाहर के लोग हैं वो जानते हैं कि नहीं इस डिश को। लिट्टी चोखा बहुत फेमस है बिहार का ये डिश। तो उन्होंने ना उसका ठेला शुरू करवाया था। और इनके फादर का आज एक वेल स्टैब्लिश्ड स्वीट्स का शॉप है। तो ये चीज़ ना इनको जब मालूम हुई कि कहाँ से कहाँ किस्मत लेकर गया, तो ना मतलब ये शॉक्ड थी, ये शॉक में चली गई थी। इनका बोर्ड्स था, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और मीनवाइल इनके किसी रिलेटिव को भी नहीं पता कि इन लोगों का के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है या ऐसा ऐसा हुआ है। किसी को नहीं। ये लोग अपना इज्जत बचाते हुए, और सोचिए कि इनके फादर कितना पेन लिए होंगे। एक आदमी जो ऑफिस में काम करते थे, उन्हें कैसे स्विच करना पड़ा। मैं किसी काम को छोटा नहीं बोल रही हूँ, पर उनकी मनोस्थिति ऐसी थी कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी सारी डिग्री बेकार हो गई थी, इतना जो मेहनत किया था सब बेकार हो गया था, और उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा था। इंसान घर का लोन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन बाबा की एक कृपा रही थी कि जो लोन का अमाउंट था, एक अच्छा खासा अमाउंट था उनकी सैलरी का, वो कटवा ले रहे थे। मतलब उतना आ जा रहा था कि वो उतना पैसा वो चुका पाए। ये बहुत बड़ी बात थी। और इनकी मदर काम नहीं करती थी, तो बाद में भी उनकी मदर को कोई काम करना नहीं पड़ा। ये सब बाबा करवाए थे। ये बाबा की लीला रही। तो जब इस बच्ची को पता चला ना, इनका दिल एकदम टूट गया था। और ये बोर्ड्स का एग्ज़ाम कैसे फिर दी हैं, मतलब वो साल इनके लिए बहुत, ये कहती हैं कि सबसे घटिया और सबसे अच्छा साल था। क्योंकि पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इनके फादर का जो इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनकी नज़रों में जो जगह था ना, वो कहीं और ऊंचा वो दर्जा हो गया। जब उन्हें पता चला कि वो कैसे कैसे इस घर को पाले हैं, इनको पाले हैं, तो इन्होंने भी ना उस दिन एक कसम खा लिया, गांठ बांध ली कि ये जो भी करेंगी ना भविष्य में बहुत अच्छा करेंगी। और मतलब बाबा को जो है स्मरण करके इन्होंने भी 10th के बाद मेहनत करना शुरू किया।
और उसके बाद ना ये अपने फादर के उस शॉप में भी गई। पहले वो बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया गया था, बट टुडे इट्स अ वेरी वेल स्टैब्लिश शॉप। तो वो बहुत प्राउडली वहाँ पर गई, उन्हें कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ये सोच लिया कि मतलब वो अपने फादर को सपोर्ट करेंगी, वो कभी भी अब उनको डिमोरलाइज नहीं करेंगी, क्योंकि उसी एक दुकान से इतना अच्छा लाइफ वो लीड कर रहे हैं, तो वो शर्म की कैसी बात, वो हो ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ इन्होंने तय किया। अब जब इंसान मेहनत करना शुरू करता है तो लाइफ भी कई तरह की टेस्ट लेती है। इनकी टेस्ट भी हुई, अच्छी खासी टेस्ट हुई। ये भी मेहनत कर रही थी, कभी नंबर उतने नहीं आ रहे हैं, कभी पता नहीं कहाँ कमी रह जा रही है, ऐसे ऐसे करते करते बहुत मेहनत इन्होंने किया। फिर इनकी बीटेक में एक बहुत अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुई, जहाँ से इन्होंने अपना बीटेक पूरा किया। और बाबा की कृपा से एक एडवोकेट से इनकी शादी करवाई गई, जो बहुत मतलब अब जिससे इनकी शादी हुई, अम, वहाँ की भी मतलब उनका भी ये था कि उनकी जो शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड थे, अब भाई वो भी तो यंग थे। अब यंग लॉयर्स जो होते हैं, तो आप समझ रहे हैं वो स्ट्रगल का फेज़ होता है। तो फिर से ऐसा लगा ना कि लाइफ फिर से वही दोहरा रहा है। बट दिस टाइम शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और बाबा की ऐसी कृपा रही कि बाबा ने इन लोगों का साथ दिया, और जो है आज वो भी स्टैब्लिश्ड हैं। तो बाबा मतलब कैसे इनके लाइफ को चेंज किए, कैसे इनकी लाइफ में आए, ये एक बहुत मतलब ये बताती है कि एक बहुत मिराक्युलस वे में हुआ। इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कब कैसे कई तरह की चीज़ें हो गई। तो आज मतलब इन्होंने अपने ही इसके थ्रू अपने फादर को भी बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत मेंटली उनको रिलैक्स करा है। और मतलब ये उन लोगों को जितना खुशी दे पा रही हैं, वो लोग जो जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे वो सब कुछ करवाना, उनको ट्रिप्स पे ले जाना, बहुत कुछ कर रही हैं। एक एक्सपीरियंस जो इन्होंने और बताया बाबा से जुड़ा हुआ, वन फाइन डे ये जब आ रही थी, तो ना एक गाड़ी ने इन्हें बहुत ज़ोर से धक्का मार दिया, और इन्हें लग रहा था कि इनके पाँव का हड्डी जो है वो टूट चुका हो। बहुत ज़ोर का दर्द हुआ, सुन्न हो गया था पाँव। और ये बताती हैं कि उसके बाद ये बेहोश हो गई थी, और इनकी जो मदर हैं वो फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गया गया था। और ये बस ना मतलब ये तो बेहोश हो गई, पर ये फ़ील कर रही थी ना कि मतलब बाबा जो है ना, इनका ना पाँव दबा रहे थे, और ये ना बस साईं बाबा कह के रो रही थी इन्होंने। और ये चीज़ इनकी मदर ने बताया कि तुम बेहोश थी, तुम्हें होश नहीं आ रही थी, पर तुम्हारे मुंह से साईं 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 चल रहा था। और जब ये सो के उठी ना, मतलब बेहोशी से उठी, तो इनके पाँव में कोई चोट वगैरह कुछ नहीं थी। बस ये डॉक्टर ने बोला कि ये डर गई और इनको शॉक लग गया था, इसलिए बेहोश हो गई। इन्होंने फ़ील किया था, वो दर्द फ़ील किया था। तो ये वही बोलती है कि इन्हें आज तक समझ में ही नहीं आया कि वो क्या हुआ, पर एक बात तो है, वो बाबा की कृपा थी कि जो बाबा ने रक्षा करी। और आपको पता है ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने सुनाया, ये ऐसा एक इनके साथ नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैंने फ़ॉरेन में एक लंदन का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। देखिए अब जिन्होंने मना किया है, सिर्फ मेरे लिए भेजा है, उनका तो मैं नहीं सुना सकती हूँ ना आपको, आप लोगों को एक्सपीरियंस, पर कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। बेहोश हैं लोग, लेकिन बेहोशी की स्थिति में वो शिरडी में है, बाबा के पास है, बाबा उनके पास है। कैसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? कोई तो शक्ति है ना जो ये सब कर रही है। तो बस उस शक्ति पर विश्वास रखिए, ज़रूर होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, पर ज़रूर होगा। इसलिए बाबा पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, कोशिश करिए कि गलत ना करें, और झूठ ना बोले। अगर झूठ बोल रहे हैं तो किसी की भलाई के लिए, जो 100 क्या करोड़ों सच के समान है, वरना नहीं। और कोशिश करिए कि एकदम मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़वाते रहें लोगों को। और ऐसी कोई बात ना बोले जिससे किसी को बुरा लगे। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और एक कमेंट आया था जिसमें वो डिवोटी लिखी थी कि वो 30 साल हो गए उनके बाबा की भक्ति के, उनकी शादी नहीं हो पाई, या इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब एक्सपीरियंसेस डालती हूँ, तो कि बाबा उनकी हेल्प नहीं किए, उनकी लाइफ में नहीं आए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि
टेस्ट किसी के लाइफ में कैसे भी आ सकती है, पर ना जो उन पे विश्वास, दृढ़ विश्वास रखता है ना, वो उससे ज़रूर निकालते हैं। तो आप ना अपना मन छोटा मत करिए, एक बार और प्रयास करिए, एक बार और प्रार्थना करिए, स्तवन मंजीरी का पाठ करिए, बाबा ज़रूर आपकी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।